ओम साई राम। साईं बाबा के संदेश। ये संदेश टाइमलेस है। आप जब देखेंगे तब आपकी परिस्थिति के अनुसार ये संदेश मैच करेगी। आप बाबा का ध्यान कर जिस नंबर की ओर आकर्षित महसूस कर रहे हैं उस नंबर को चूज़ कर लें। आइए देखते हैं जिन्होंने 111 चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, गुरु के आदेश का पालन करना ही आपका परम कर्तव्य है तथा धर्म होना चाहिए। उन पर पूर्णतः सच्चा समर्पण करना चाहिए। उनसे कोई कारण मत पूछो, किसी प्रकार की कोई चर्चा भी मत करो। बस पूर्ण विश्वास रखो और उनका पालन करो, उनके आदेश का पालन करो। गुरु को यह पूर्णतः ज्ञात होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सच्चा समर्पण बिना किसी प्रश्न के अपने गुरु के चरणों पे अटूट आस्था बनाए रखो मेरे बच्चे। अपनी आत्मा पर बड़ा पर्दा केवल संपूर्ण निष्ठा, लगन और नियमित रूप से किए गए ध्यान द्वारा ही हटाया जा सकता है। अपनी अंतरात्मा की साफ छवि देखने के लिए मुझे अपने समक्ष प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए अपनी अज्ञानता की इस परत को हटाना होगा मेरे बच्चे। इसके लिए आपको ध्यान लगाना होगा, क्योंकि यही आत्मा का पोषण का एकमात्र स्रोत है मेरे बच्चे। सर्वप्रथम आपको अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण करना है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। बाबा के आदेश का पालन करना है और ध्यान करना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक ही कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि तुम सोच में पड़ जाते हो कि ये कैसे हो गया। तुम में से कुछ बच्चे तो मेरा चमत्कार कहते हैं इसको, यानी कि उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती है मेरे आशीर्वाद के रूप में, और कुछ बच्चों के साथ उनकी मर्जी के विरुद्ध घटनाएं घट जाती है तो ये मेरे बच्चे दुखी हो जाते हैं। पर एक बात समझ लो, तुम्हारे जीवन में अच्छा या बुरा जो भी नाम तुम दो परिस्थिति को, मेरी लीला होती है, वो मेरी ही मर्जी होती है उसमें। और तुम्हारी मर्जी के ऊपर जब मेरी मर्जी चलती है तुम्हारे जीवन में, तो उसका मतलब यही होता है कि उसमें तुम्हारा भला हो। तो इसलिए अपनी श्रद्धा, सबूरी, विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। सही समय का इंतज़ार करो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो। धन्यवाद बाबा। 222 जिन्होंने चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, अपने कष्टों से कभी लड़ो मत मेरे बच्चे। जिससे भी आप लड़ते हो या जिसका भी आप विरोध करते हो और वो अधिक बलपूर्वक आपकी ओर वापस लौट कर आता है। बुद्धिमत्ता के साथ अपने कष्टों को स्वीकार करो। इस बात को समझो कि जीवन में कष्ट अवश्य ही किसी कारणवश आते हैं। उनका अपना कुछ उद्देश्य होता है।
आपको शुद्ध करना होता है, आपको सीख देनी होती है और आपके हित में कुछ सबक सिखाने होते हैं, तभी वो कष्ट आते हैं। तो उसका विरोध मत करो, बल्कि सहजता के साथ स्वीकार करो। अपने मन को स्थिर कर और मेरे वचनों पर पूर्ण आस्था बनाए रखो। स्वयं के भीतर और भक्ति भाव की प्रगाढ़ लहरों को उमड़ने दो। मुझे सदैव अपने भीतर जीवित ही जानो। जो स्वयं के भीतर मेरी उपस्थिति की शक्ति को समझ पाते हैं, वे कभी दुखी या विचलित नहीं हो सकते। मेरी उपस्थिति का आभास करो। मैं कहीं नहीं, मैं आपके अंदर हूँ। मैं आपके भीतर ही विद्यमान हूँ, चैतन्य हूँ। मेरी उपस्थिति की शक्ति को समझो, आभास करो। मुझे सदैव अपने भीतर ही जानो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, बस तुम्हें थोड़ा धीरज रखना होगा। और कुछ अच्छा बनाने में तो थोड़ा समय लगता है ना। तुम तो मेरे काबिल बच्चे में से एक हो। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरा आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ। तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होगा। निश्चिंत रहो। किसी से कुछ भी अपेक्षा मत रखो। कुछ भी तकलीफ़ आए, बस मेरा नाम जप करना, साईं साईं का, सब अच्छा होगा। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को जानता हूँ। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। खुश रहो। धन्यवाद बाबा। 333 जिन्होंने चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, जब आप दूसरे की आलोचना करते हो, उनमें अवगुण ढूंढते हो, उनकी बुराई अथवा निंदा करते हो, तो ऐसा करके आप अपने बाबा के हृदय को दुखाते हो। मेरा हृदय दुखता है। स्मरण रहे बच्चे, मैं उनसे प्रेम करता हूँ जो सहनशील है, जो हर व्यक्ति में सहजता से उसी को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसे कि मैंने उनका सृजन किया है। कोई अच्छा या बुरा नहीं है। यह भेद तो केवल आपके विचारों का है। दूसरे के प्रति आपकी धारणा के आधार पे उत्पन्न होता है। लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे कि वे हैं। जो लोग दूसरे को पीड़ा देते हैं, वास्तव में मुझे कष्ट पहुंचाते हैं। और जो मौन रहकर सब कुछ चुपचाप सहन करते हैं, जो दूसरे को कभी कष्ट नहीं देते, कभी कटु वचन नहीं कहते हैं, उन्हें मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। प्रतिशोध एवं घृणा जैसी भावनाएं अत्यंत सहज से मन में घर कर लेती हैं, किंतु सहनशीलता के मानसिक बल का होना अनिवार्य है। तो आप भी सशक्त बनो। खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हारी गलती नहीं है। सब कुछ भूलकर मेरा नाम स्मरण करो। और तब तो ज़रूर करो जब तुम्हारे मन में ऐसे विचार आने लगे। हर सवेरा एक नया दिन लाता है, इसलिए कल क्या हुआ उसे भूलकर आज में जियो। आज जो करेगा वह महत्वपूर्ण होगा। अपने कर्म अच्छे रखो। जो जीवन से गया उसके बारे में
सोचकर दुखी ना होना। तुम सही हो, वो गलत। तुम साईं साईं का नाम जपो। जो तुम्हारे भाग्य का है वे तुम्हें ज़रूर मिलेगा और लौट कर आएगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जो गया वो तुम्हारा नहीं है। जो आएगा, जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा है। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ज़रूरतमंदों की मदद करो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। धन्यवाद बाबा, ये संदेश देने के लिए आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। ओम साई राम। बाबा के ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो कृपया आप बाबा के संदेश को शेयर करें। यह संदेश औरों तक भी फैलाएं। आप भी वो जरिया, वो माध्यम हो सकते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि बाबा के संदेश को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी साईं भक्तों के पास बाबा के अनेक चमत्कारिक अनुभव होंगे, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप कृपया उनमें संपर्क करके वीडियो हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम साई राम।